कहते हैं कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है क्योंकि उसे मिठाई पसंद है। ऐसे ही आप लोगों का हाल है बेटा। आप लोगों को मतलब मेहनत करने से बहुत डर लगता है। आलस इस वक्त वैसे ही ठंड चल रही है, रजाई के मारे आपका जो आलस है आपको वैसे भी कुछ नहीं करने देता होगा। ये सोचते हो ये काम हम कल कर लेंगे। तो बेटा बात यही है कि क्योंकि दिमाग जो होता है वो एकदम आराम तलब होता है, वो नहीं चाहता कि आपको कुछ करना पड़ जाए। क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर उससे प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये न्यूटन ने पहले ही कहा था कि जो चीज जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में पड़ी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य प्रेशर ना लगाया जाए, भारी प्रेशर ना लगाया जाए। तो वही चीज है बेटा। ये कहा गया है कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, क्योंकि ये जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि मेरे को ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये गलती उसकी नहीं है। गलती तो उसकी है जीव की कि उसे मीठा पसंद है। गलती आपके दिमाग की है कि उसे आराम तलबी पसंद है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। ठीक है। तो आप हमेशा किसी भी चीज के लिए, अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है कि आप सुबह उठ के मेहनत कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें या जिम जा सकें, तो आप समझ लीजिए आप एकदम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। खैर, हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि इंडिया और रशिया के मध्य अविंद्र अभ्यास हुआ है। अभी आप कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए थे, तब उनके बीच एक रिलॉक्स समझौता भी हुआ था। और एक ये युद्ध अभ्यास हुआ है अविंद्र। ये आपने पहले ही पता है, इंडिया और रशिया के मध्य एक युद्ध अभ्यास होता है INDRA, इंडिया एंड रशिया युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है। अब ये भी इंडिया और रशिया के मध्य होता है, ये एविएशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इस टाइप के सवाल बेटा एग्जाम कई बार आते हैं। इंद्र अभ्यास के ऊपर तो पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। आपको मैक्सिमम ये चीज याद रखनी है। ठीक है। और एक और बताए थे युद्ध अभ्यासों में कि गरुण वरुण शक्ति, ये किस किस के मध्य होता है? गरुण, वरुण और शक्ति, ये इंडिया एंड फ्रांस। आपने ये याद रखना है। ठीक है। और गरुण शक्ति ये किसके मध्य? इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ये एग्जाम में बेटा सवाल आते हैं, और सवाल आते हैं फिर आदमी वहां पे दुविधा में फंस जाता है। और एग्जाम्स चाहते ही क्या है कि आप लोग एक तरीके से कंफ्यूजन में फंस जाएं। और जबकि आप जब इन चीजों को एकदम प्रैक्टिकली देखेंगे, एकदम गौर करेंगे, तब आप महसूस करेंगे। जितना आप इन चीजों से जूझेंगे ना, उतना ही आपको समझ में आएगा। और मेन चीज होती है बेटा जूझना। आप में जूझने की एबिलिटी कितनी है? अगर आप में जूझने की एबिलिटी है तो आप तर जाएंगे। अगर आप में जूझने की एबिलिटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस अगर रोना ही है आपने, तो आप रोते रहिए लाइफ टाइम, कुछ नहीं होना। अब चलते हैं अपने अगले अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2026 का, वो इंडिया में होगा। ठीक है। अब यहाँ से सबसे तीन चार सवाल अब यहाँ से बन के आ जाते हैं कि अभी ये तो 2026 का है। 25 का ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था अभी? ठीक। G20 का कहाँ हुआ था? G7 का कहाँ हुआ था? और COP30 का कहाँ हुआ था? और एशियान का कहाँ हुआ था? और बिम्स्टेक। आपने ये सारे के सारे सवालों के जवाब यहाँ पे देने हैं। ठीक है, बताइए 25 का ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था बेटा? ये हुआ था गुड, ब्राजील। G20 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, यहीं पे। और यहीं पे यूएसए की अफ्रीका से लड़ाई मिल गई। और अब अफ्रीका यूएसए का कहना है कि साउथ अफ्रीका को G20 में से हटाया जाए और पोलैंड को इसमें लाया जाए। ठीक है। अब G7 की बैठक कहाँ हुई थी? कनाडा। ठीक है। और COP30 बेलम, ये भी ब्राजील में।
ठीक है, आपने ये याद रखना है। एशियान की कुआलालंपुर और बिम्स्टेक की थाईलैंड। आपने ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि इस इनसे रिलेटेड आप अगले जो भी एग्जाम आ रहे होंगे उसमें आप 101% देख लीजिएगा, ये इनमें से एक ना एक कोई टॉपिक पे तो सवाल जरूर पूछा जाएगा बच्चों। और उस सवाल को देख के आप घबराइएगा नहीं, आराम से तर जाइएगा। चीजें सबके लिए बेटा एक जैसी ही होती हैं। अब आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएंगे, अभी आप इस लेवल पर हैं, जब आप नौकरी के लेवल पे पहुंच जाएंगे, नौकरी के लेवल पे भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। वहां पे अलग टाइप का माइंड गेम स्टार्ट होगा। अब जैसे अभी का करंट का माइंड गेम है, इस चीज को मैं ऐसे पढ़ूंगा, इस चीज को मैं वैसे पढ़ूंगा, इस चीज को मैं कैसे पढ़ूंगा। अगर आपके दिमाग में ये चीजें फिलोसफी आ रही है तो इसका मतलब आप सही राह पर हैं। और आपके दिमाग में बस ये आ रही है कि इसको भी रट्टा मारना है, इसका भी रट्टा मारना है, तो आप एकदम गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपको हर चीज के लिए अगर टेक्निक बनानी आ रही है, आप समझ रहे हैं कि इस चीज से मैं कैसे जूझूं, तो आप सही राह पर हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बन रही है, यूपी की। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी बन रही है। ये तकरीबन 125 एकड़ में बनेगी और तकरीबन 500 करोड़ का इसमें निवेश है। ये वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि की पढ़ाई के लिए ये यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बनाई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण इत्यादि की पढ़ाई के लिए, और इसमें लाइव फील्ड एग्जामिनेशन आपका ज्यादा होगा। इसके लिए ये यूनिवर्सिटी आपकी बनाई गई है, आपने ये याद रखना है। और गोरखपुर से आपको ये पता ही होगा, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी गोरखपुर के कभी सांसद थे, फिर वहीं से ये निर्वाचित होते थे। अब हाँ, सांसद निर्वाचित हुए थे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब तो फिलहाल ये मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री, हाँ सांसद नहीं होते, मुख्यमंत्री एमएलसी या एमएलए होते हैं। ठीक है, बस। इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करी है। ये करिए बेटा किसने? मेघालय ने। ठीक है, और ये क्या चीज है? ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। ये इस स्कीम के तहत क्या होता है, जितने भी आपके पर्यटक आ रहे हैं वहां पे मेघालय में, तो मेघालय उनसे जब भी किसी इको टूरिज्म स्थल पर वो जाते हैं तो उनके पास जितने भी प्लास्टिक वाली चीजें होती हैं उनके बदले में 100 रुपए एज ए टोकन मनी मेघालय ले रहा है। और जब वो वहां पे उस पूरे टूरिज्म का पर्यटक पूरी विजिट करके आते हैं, जब वो लौट के आते हैं, अगर वो अपने जो प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह ले गए थे, अगर वो उन्हें वहां पे सरेंडर कर देते हैं, वहां पे उन्हें वापस दे देते हैं, तो ये 100 रुपए उन्हें वापस मिल जाते हैं। ठीक है, इसके लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है मेघालय में। वेरी गुड इनिशिएटिव है, ताकि ये जो प्लास्टिक प्रदूषण है इससे इससे मुक्ति पाई जा सके। ठीक है, और मेघालय से याद आता है, मेघालय किस ये मेघालय भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है, मतलब दक्षिण पठार वाला जो हमारा पार्ट है ये उसका ही हिस्सा है, इस वाले हिस्से का। ठीक है, जो कि जयंती, गारो खासी जयंती जो पहाड़ी है वहां तक फैला हुआ है ये मेघालय। आपने ये याद रखना है। ठीक है, और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो मेघालय है ये किस इंडिया के किस पार्ट का हिस्सा है, मतलब उत्तर भारत का या दक्षिणी भारत का? और इसका जवाब यही है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, दक्कन के पठार का। ठीक, अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि WTA प्लेयर ऑफ द ईयर आर्याना सबलेंका ने जीता है। अब आपको पता ही है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 ये अब क्या आर्याना सबलेंका ने जीता है।
ठीक। अब एक चीज और आती है आर्यन सबलेंका से रिलेटेड के टेनिस। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे टेनिस टूर्नामेंट कितने हैं, मतलब वर्ल्ड में कितने टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम से पूछा जाता है। इसके लिए हम वर्ल्ड मैप को उठाएंगे। वर्ल्ड मैप में हम इधर से स्टार्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इधर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा एरिया आता है, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज से हम याद करेंगे लंदन। और फिर उसके बाद आता है आपका अमेरिका, यूएसए। आपने ये चीज याद रखनी है। और इसके याद करने की मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हें याद कैसे करा जाएगा। कि सिनर अल्कराज, SC यानिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, यानिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, सिनर, कार्लोस, यही रिपीट हो जाएंगे बस। सिनर और कार्लोस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, इसकी ट्रिक ये है। और वुमन को याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बताई थी, वो जो खान सर है उनकी खान सर की GS एकेडमी, KGSA। के से क्या क्या बनेगा आपका, मेडिसिन कीव, ठीक है। जी से कोकुआ गॉफ, ठीक है। आएगा स्वेटेक और आर्याना सबलेंका। खान सर की GS एकेडमी, ये मैंने आपको इसका वो बताया था, इसकी ट्रिक इसे याद करने की। और जनरली एग्जाम में बेटा बस वहां पर मुश्किल से मुश्किल आपको 4 या 5 से जब भी मतलब सेकंड से भी पल भर का ही जवाब मिलता है रेस्पॉन्स करने के लिए। अगर शुरू में ही आपका दिमाग अगर क्लिक कर गया किसी हिंट पे, तो आप वो सवाल सॉल्व कर लोगे। आपको बस ये चीज महसूस होनी चाहिए कि अगर कोई चीज आपके सामने आ रही है और विद इन ए सेकंड अगर आपने वो क्लिक कर ली तो कर ली, वरना आप नहीं कर पाते। आपको ये चीज महसूस करनी चाहिए, इसके लिए ये ट्रिक जरूरी होती है, ठीक। तो जो ये आर्याना सबलेंका ने ये यूएसए टेनिस का टूर्नामेंट भी जीता था। अब वो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुनी गई है, ठीक। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार हेमंत बिस्वा शर्मा को प्रदान किया गया है। ये जो आपका पुरस्कार है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, ये किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है समाज सेवा के लिए। समाज में सामाजिक सेवा के लिए, समाज में बदलाव लाने वाले लोगों के लिए, समाज में बदलाव लाने वाले लोगों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार ये पुरस्कार मिला है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें दिया गया है। उन्हें क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने काफी उनके सामाजिक कार्यों के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए और रोजगार लोगों को प्रदान करने के लिए, ठीक है बच्चों।